हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द VFX एरिया। स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक हमने जिन जिन एरिया में बात करी है तो वो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा या समझा होगा। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अभी इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो प्रोसेसरिज्म के बारे में था। प्रोसेसरिज्म क्या होता है, तो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या होता है, और बेसिकली अभी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी जब अपन कोई वर्क कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जब अपन किसी चीज़ को फिनिश करते हैं तो वही प्रोसेस होता है एक तरीके से। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई रेसिपी अपन बनाते हैं या फिर कुछ जब वॉशिंग डिशेस वगैरह, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे और उसको आपको समझाया था कि कैसे उसमें अपन कोई नोट्स एंड नेटवर्क्स में अपन कोई एडिंग या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगे, जहाँ पर भी ठीक लगे आप अपने नोड को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आज हम थोड़ा लिटिल बिट मैथ्स के बारे में बात करेंगे। यही प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस के बारे में बात करिए। पार्ट 2 है बट इसमें थोड़ा मैथ्स होगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कि क्योंकि मैथ्स भी एक प्रोसेस है पूरा। अभी जब अपन फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं और सोचते हैं करते हैं तो वही एक प्रोसेस है पूरा। तो वही प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे और उसके बारे में आज बात करेंगे अपन कि देखिए होता क्या है। अभी भी मैंने आपको पिछले सारे वीडियो में भी यही बोला है, मैं अभी भी आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा जो सबसे मेन पॉइंट है अभी वो ये पॉइंट है कि आपके जो फंडामेंटल्स है वो सब इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये दुनिया का, ये पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पावरफुल 3D प्रोग्राम नहीं है कोई, ठीक है ना। और ये टोटल नोड बेस्ड है, ओके। और पूरा एल्गोरिदम और पाइथागोरस और मैथ्स एंड फिजिक्स एंड व्हाटएवर सब कुछ मिक्स है इसमें, सारे प्रोग्रामिंग वगैरह वो तो खैर सब में होती है। पर बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप मतलब सॉफ्टवेयर पे जंप करने से पहले अपने आप को एक इन लेक्चर्स से, मेरे जो ये लेक्चर्स हैं एक्चुअली, तो इनको पढ़ के आप अपने आप को बेसिक इतना स्ट्रांग बना ले तो ताकि आप जब इस पे वर्क करने लगे तो आपको बड़ा आनंद आए, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ये सब मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है पहले से, ताकि क्योंकि इनमें बहुत समय लगता है तो ताकि मैं ये अपना टाइम वेस्ट ना हो इनमें, और चीज़ों पे अपन अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ पहले ही बना रखा है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, स्क्वायर रूट, पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट। तो दीज आर द थिंग्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको अपन जैसे कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं तो अभी क्या हुडनी में उस प्रोसेस को फॉलो करने के क्या तरीके हैं, अभी जस्ट आप उसको समझिएगा। मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अपन जब कोई जैसे वॉशिंग डिशेस के बारे में बताया था अपन ने बात करी थी, तो प्लग टू सिंक एंड देन रन वाटर एंड ऐड सोप एंड देन स्टॉप द वाटर एंड देन स्क्रब द डिशेज वगैरह, ऑल द थिंग्स। मतलब वो एक प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, मान लीजिए कि अभी बात करते हैं ऐड। अपने पास एक नोड है ए, एक नोड है बी। तो अब भी मेरे को इन दोनों को, मेरे पास एक संख्या है ए, एक संख्या है बी। तो वो जो संख्या है वो है 5। ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 6। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली। ए इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, ओके। तो देन अब अपन क्या करेंगे, एक नोड लेंगे हुडनी में, ठीक है। ये नोड है अपना, ए नोड हो गया अपने पास एक, और उस नोड की जैसे अपन कहते हैं ना x इक्वल्स टू, ये अपन एक मानते हैं कुछ संख्या। तो अपन ने जैसे अपने ऑलरेडी अपन ने ये माना हुआ है कि a अपना 5 है और b अपना 6 है, ठीक है। तो अब अपने पास एक नोड है a जिसकी वैल्यू है ये 5, एक अपने पास नोड है बी, उसकी एक वैल्यू है 6। तो क्या करेंगे अपन, एक नोड लेंगे ऐड। उड़ने में जब आप बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्री में आप गए, ठीक है, और
ज्योमेट्री में जाने के बाद में आई विल जंप इनटू द ज्योमेट्री राइट नाउ एंड देन टेक ए ऐड नोड. सो दिस इज द ऐड नोड. ओके, सो अपन क्या करेंगे, एक ऐड नोड लेंगे. ऐड नोड लेने के बाद में अभी उसमें अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, तो एक में अपन ए को प्लग करेंगे, एक में अपन बी को प्लग करेंगे. तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 11. ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में आप जब किसी भी फील्ड में वर्किंग करते हो ना, तो जब आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, बेसिक ही सब कुछ होता है, नथिंग एल्स. मतलब आप जैसे पाइथन पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, या जावा स्क्रिप्ट, अगर व्हाटएवर जो आप पढ़ रहे हो, माया पढ़ रहे हो, 3ds मैक्स पढ़ रहे हो, उड़नी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए. और जब बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, आप कितने एडवांस ट्यूटोरियल पढ़ लीजिए, आप कुछ करने वाले नहीं हैं, ये गारंटी है. ठीक है ना. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने पास एक नोड है ए, एक नोड है बी. अब अपने को अपने पास इन दोनों की वैल्यू थी, अपने को इनको ऐड करना है, तो अपने एक नोड लिया, उसमें ए को प्लग किया, बी को प्लग किया, और अपने पास एक क्या आया, आंसर क्या है, 11. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब क्या करना है अपने को, अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई की और डिवाइड की. तो मेरे पास ए है, मैं ए इंटू बी डिवाइड बाई सी. तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू भी नहीं लिखी है, तो मैं अभी लिख देता हूँ, नो वरी अबाउट दैट. ए है मेरे पास 10, बी है मेरे पास 6 और सी है मेरे पास 2. ठीक है, तो अभी ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई सी. तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक नोड है ए, मेरे पास एक नोड है बी. ठीक है, अब बी और मेरे पास एक नोड है सी. तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ए इंटू बी. तो मैं सबसे पहले एक नोड लूँगा, ठीक है ना, एक नोड लूँगा और नोड कौन सा लूँगा, मल्टीप्लाई. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई, सॉरी, ये मल्टी. ओके, ये नोड जो है वो मल्टीप्लाई का है. अभी अपने को सबसे पहले क्या करना था, ए इंटू बी. तो अपने को अपने पास एक नोड है ए, एक नोड है बी. अपन एक नोड लिया जो जिसमें अपने को मल्टीप्लाई करना है. तो ए को प्लग किया, बी को प्लग किया. अब बी जो अपने पास अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया अपने पास. ए अपने पास क्या है 10, बी क्या है अपने पास 6. तो ए इंटू बी, तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 इन द सेंस, तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया 60. ठीक है, दैट्स ग्रेट. अब अपने को क्या करना है, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी. तो अपने पास सी क्या है 2. तो अभी हमारे पास तो 2 है, तो डायरेक्टली हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए इंटू बी का रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है. तो अब अपन क्या करेंगे कि नोड लेंगे दोबारा से. ठीक है, दोबारा से एक नोड लेंगे और एक, तो जो 60 अपने पास जो मल्टीप्लाई नोड का जो अपने पास आंसर आया हुआ है वो तो 60 है. अब अपन क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई नोड है ना, उसको अपन ऐड कर देंगे एक प्लग में. और जो अपने पास सी है, जो अपने पास जो थर्ड नोड है सी, उसको अपन डायरेक्टली ऐड करेंगे डिवाइड वाले नोड में. ठीक है, तो अभी अपने पास यहाँ पर क्या है, आंसर क्या है 60, और इधर अपने पास सी क्या है 2. तो 60/2, तो अपने पास आंसर क्या है 30. तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है. समझे आप क्या हुआ, a इंटू बी इक्वल्स टू सी. तो मतलब मेरे पास 3 नोड है, एक नोड है a, एक नोड है b, एक नोड है c. तो एक a नोड को और b नोड को मैंने एक मल्टीप्लाई नोड लेके उनको मल्टीप्लाई किया, फिर c नोड को डायरेक्टली एक डिवाइड नोड लेके और मल्टीप्लाई को उसमें ऐड कर दिया और c नोड को उसमें ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया, जो दोनों अपने पास आंसर थे. तो अपने पास क्या आंसर आ गया 30. आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है,
तो ओके, नेक्स्ट मूव। तो आप समझिएगा अच्छे से। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है जो थोड़ा हार्ड होता जाएगा, पर ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है, पर हाँ ठीक है, जो फर्स्ट टाइम करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है ही, ऐसी बात नहीं है। पर आप अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब अभी अपन ने क्या किया था, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय सी, ठीक है। उसका अपन ने देखा कि अपन को कैसे क्या करना है। अब अपन ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाय सी मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई ए 1 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई सी। ओके, तो अभी मेरे पास जो ए है वो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 8 और सी इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास है। अभी क्या करेंगे अपन, मैं एक नोड लेता हूँ, वो नोड क्या है, ए, उसकी वैल्यू क्या है 2। एक नोड मेरे पास है बी, उसकी वैल्यू क्या है 8। एक नोड मेरे पास है सी, उसकी वैल्यू क्या है 4। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ए इंटू बी, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट पिछला आपको समझाया था कि जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ने अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लायर नोड लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर नोड, ये मल्टीप्लायर नोड है। तो अभी हमारा सबसे पहला स्टेप जो था वो ए इंटू बी, तो ए नोड बी, ये ए नोड है, बी नोड है, एक मल्टीप्लायर नोड लिया 2 इंटू 8, तो हमारे पास क्या आंसर है 16। ये हमारे पास 16 आंसर हो गया। अब भी मेरे को क्या करना है, डिवाइड बाय सी, ठीक है। तो अभी आप ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, अभी आप नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए नोड लिया, मल्टीप्लाई किया, एक नोड लिया मल्टीप्लायर, उसमें बी को एक प्लग इन किया, बी को प्लग इन किया, ए को प्लग इन किया मल्टीप्लायर नोड में, और हमारे पास आंसर आएगा 16। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय सी, तो वापस से सेम चीज़, तो मैं क्या करूँगा, एक डिवाइड नोड लूँगा, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लायर नोड को ऐड करूँगा, इधर सी वाले नोड को ऐड करूँगा, और अब मेरे पास 16/4 तो मेरे पास आंसर क्या है 4, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा समझने की है। अब अपन आगे क्या करेंगे, अभी मेरे पास ए क्या है 2, ठीक है, 2 है। तो अब बेसिकली क्या करूँगा मैं कि मेरा जो ये नोड है ए, वो मैं एक डिवाइड बाय 1 होगा ना, तो मैं यहाँ से एक नोड लूँगा जिसको डायरेक्टली वापस से एक डिवाइड नोड लूँगा, ठीक है। यहाँ इस पे ध्यान मत दीजिएगा, एक नोड है मैं प्लग इन करूँगा, एक तो मैं मल्टीप्लायर में प्लग इन करूँगा, एक वापस मैं किस में प्लग इन करूँगा, डिवाइड नोड में। क्यों, क्योंकि मुझे मेरा इसका आंसर तो आ गया, ये रहा 4। अब मेरे को ये 1 डिवाइड बाई ए भी तो करना है ना, तो मैं ये ए, मेरे पास ए क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो मैं एक नोड को यहाँ से निकाल के और डिवाइड नोड में ऐड करूँगा, ठीक है। अब 1/a, तो ए वैल्यू क्या है 2, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो अपने पास आंसर क्या हुआ 0.5, ठीक है। 0.5 अपने पास एक आंसर है, 0.4 अपने पास एक आंसर है, सॉरी 4, 0.5 और 4। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। तो अब अपने पास क्या है, एक आंसर है 0.5, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई सी इंटू ए डिवाइड बाई ए, तो ए मल्टीप्लाई बी बाई सी का जो आंसर था वो अपने पास 4 है, और ए डिवाइड बाई ए का जो अपने पास आंसर है वो है 0.5। अब अपन क्या करेंगे, इंटू सी, तो अपने पास सी क्या है 4, और इधर अपने पास आंसर क्या है 4, तो 0.5 मतलब 0.5, पहले अपन इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इससे डिवाइड करेंगे सी से, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसका आंसर अपने पास क्या है 2, ठीक है। अब डायरेक्टली अपने को क्या करना है, अब अपना जो अपने पास जो सी है, सी की वैल्यू क्या है 4 है,
तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास इसका जो आंसर आया 2 डिवाइड बाई सी, मल्टीप्लाई बाई सी, सॉरी, तो अपन एक नोड और लेंगे मल्टीप्लाई का और 2 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि अपनी सी की जो वैल्यू है 4 है और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू इसकी आई है वो क्या आई है 2, तो अपन 4 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास आंसर क्या होगा 8। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया अपने पास 8। अब आप इस चीज को समझिएगा कैसे, a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइड बाई c मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई c डिवाइड बाई 1 मान लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, a से a गया, c से c गया, तो अपने पास बचा क्या, वन से 1 गया, क्या बचा अपने पास b, और b की वैल्यू क्या है अपने पास 8, और अपना आंसर क्या है 8। मैजिक, सिंपल एज दैट। तो आप समझ रहे होंगे ना। तो बेसिकली क्या है, ये अपन जब ये हुडनी का बड़ा मतलब आप जब वर्किंग करेंगे बड़ा मजा आएगा इसको आप वर्किंग करने पे। और इसके साथ साथ मैं एक सीरीज और लेके आऊँगा अभी, तो वो अनरील के लिए होगी। जब अपन अनरील पे वर्क करेंगे तो आप ये समझ लीजिए दोनों सॉफ्टवेयर मिलके पता नहीं क्या करने वाले हैं VFX इंडस्ट्री में। ठीक है, छोड़िए, अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइड बाई c मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर मैंने आपको इसको पूरा करके दिखाया, a अपने पास नोड है, b अपने पास नोड है, फिर अपन एक नोड लेंगे मल्टीप्लायर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास 16 उसका आंसर आ गया। एक अपने पास नोड है c, उसको डायरेक्टली एक डिवाइड नोड में अपन ऐड करेंगे, जो अपने पास 16 आंसर आया था, 4 अपने पास c है ही, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर अपने पास 4 आएगा। और इधर अपने को 1 डिवाइड बाई a करना है, तो a की वैल्यू 2 है, अपने पास 1 है ऑलरेडी, तो 1 बाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 से अगर अपन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2 आंसर आएगा। 2 आंसर आने के बाद में अपने पास जो c है वो 4 है, 4 इंटू 2 करेंगे अपने पास आंसर क्या आएगा 8। तो अपन इधर वापस एक बार देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई b डिवाइड बाई c मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाई c डिवाइड बाई 1। तो a से a गया, c से c गया, 1 से 1 गया, बीच में बचा क्या अपने पास b, तो b क्या रहेगा 8। ओके, लेट्स गो अहेड। तो ये आपको समझ में आया होगा तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड, ऐड, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब थोड़ा सा और अपन थोड़ा सा हाँ डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाएंगे तो डोंट वरी, ये कोई बड़ा वो नहीं है, आप इसको धीरे धीरे समझ लीजिएगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ही रहेगा, आप इसको 10 बार पढ़िए, कोई इशू नहीं है, जैसे समझना वैसे समझिए। और कुछ अगर समझ में नहीं आते आप मेरे को कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एनी टाइम, नो इशू फॉर दैट। ओके, अब अपन बात करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर और स्क्वायर रूट, जो अपने पास ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब अपन बात करेंगे पावर और स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो पावर और स्क्वायर रूट, तो मेरे पास तीन वैल्यू है, मेरे पास 3 नोड है, ऐसे समझ लीजिए, a, b और c। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 5। ओके, अब अपने को क्या करना है, मैं एक स्क्वायर रूट लेऊंगा जिसमें a की पावर है 2 प्लस b की पावर 2 इक्वल्स टू स्क्वायर c की पावर 2। तो वो इन्वर्स रहेगा, आपको पता, आपने जब मैथ्स आप पढ़ते थे तो c इक्वल्स टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब अपन इसको कैसे हुड्डी में अपने को इसको कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, ये एक मतलब ये टोटल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, ये टोटल प्रोसीजर है
जिसको समझाने के लिए ये मैंने सब कुछ जुगाड़ सेट किया पूरा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। और दूसरा, अपनी लैंग्वेज हिंदी है तो आपको इंडियंस को तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है, कोई इशू नहीं, आप अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो हाँ, तो बात करते हैं। अब अपने पास क्या है, ए, एक नोड है ए, एक नोड है क्या बी, एक नोड है सी। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक नोड है ए की पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ए की पावर मैं ऐड करूंगा मेरे इसको स्क्वायर को 2 को। तो मेरे पास क्या है, जैसे ए है तो मैं एक नोड लूंगा पावर नोड, ठीक है। पावर नोड में मैं मेरे ए नोड को प्लग इन करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है 3। अब मेरे पास यहाँ मतलब जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए की पावर 2, ठीक है। तो ए की पावर जो है 2 है और मेरे पास वैल्यू क्या है ए की 3। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पावर नोड लिया है। तो ए की पावर 3 की वैल्यू मतलब ए की पावर 2 है, तो ए अपने पास किया है 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 अपने पास क्या मिलेगा 9। लाइक समझ गए ना आप मेरी बात को, या वापस से समझा देता हूँ। मेरे पास एक नोड है ए, मेरे पास एक नोड है बी, मेरे पास एक नोड है सी। अभी मेरे को ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, तो इनको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नोड लूँगा पावर नोड, उसमें मेरे ए को प्लग इन करूँगा सबसे पहला, इसको समझिए आप, ठीक है। तो अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 2, तो उसका जो आंसर आया वो क्या है 9, ठीक है। अब बी की पावर 2, तो अब मेरे पास बी की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने एक वापस से एक पावर नोड लिया और 4 की पावर 2, तो मेरे पास आंसर क्या है 16, ठीक है। समझ गए ना आप मेरी बात को। थोड़ा सा जब आप इसको टेक्निकली समझेंगे तो कोई इशू नहीं है, समझ में आ जाएगा। अभी अब अपने को क्या करना है कि ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2, तो ए की पावर 2, ए की पावर क्या थी, मतलब अपने ए की वैल्यू क्या थी 3, बी की पावर क्या थी 4, 4 की पावर 2, 16 आ गया अपने पास आंसर, 3 की पावर 2 9 आंसर आ गया। अब अपने को क्या करना, प्लस B2 मतलब बी की पावर 2। तो इन दोनों को जो दोनों वैल्यू जो दोनों आंसर अपने पास आए हैं उनको अपने को ऐड करना है। तो अपन फिर से क्या करेंगे, नोड लेंगे, एक ऐड नोड लेंगे। तो 16 प्लस 9, तो अपने पास क्या है 25। अब क्या करेंगे अपन, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मतलब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ये वैल्यू सी की चाहिए अपने को, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो ये जब भाई अभी क्या हुआ, ये मैंने ये इस पे आप ध्यान दीजिएगा, सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो सी की वैल्यू आएगी अपने पास। समझे आप मेरी बात को। तो अब भी 16 प्लस 9 16 प्लस 9, तो अपने पास क्या हुआ, ऐड करेंगे अपन, जब एक नोड लेंगे ऐड में, तो अपने पास वैल्यू आ गई 25। तो अब अपने को जब क्या चाहिए, अपने को सी की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एक नोड और लेंगे, स्क्वायर रूट नोड लेंगे। तो स्क्वायर रूट नोड लेंगे, और स्क्वायर रूट नोड लेंगे तो वैल्यू किसकी निकालेंगे 25 की, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो सी की क्या वैल्यू हुई 5। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये यहां पर कितना है, सी इक्वल्स टू 5। वो मैंने पहले लिख रखा है, मैं बाद में लिखता तो ज़्यादा अच्छा तरीके से आपको समझ में आता। तो ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकली है, आप इसको समझेंगे। जैसे मैंने पिछले में आपको समझाया था कि 8 आंसर, बी की वैल्यू जो 8 है वो 8 आंसर आया, वो वहीं पे सी की वैल्यू जो 5 है वो 5 आंसर आया है। तो अपने निकाल तो सी की वैल्यू रहे ना। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं। तो अब तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस नेटवर्क है। थोड़ा सा डिटेल है, पर सॉरी अबाउट दैट।
क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है समझना, ताकि क्या है कि फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं डिस्टेंस नेटवर्क की। ये मेरे पास ग्रिड है, मेरी ग्रिड, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, वो है 4 मीटर पे वाई एक्सिस में। एक मेरे पास है ऑब्जेक्ट 2, वो है 3 मीटर पे वाई एक्सिस पे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये डिस्टेंस नेटवर्क है, तो डिस्टेंस नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, वो आपको मैं वही सिखा रहा हूं कि मेरे को क्या है, ये जो एरिया है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे को निकालनी है। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अभी मेरे को है ना, जो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की मेरे को एक वैल्यू निकालनी है, तो ये कैलकुलेट करना है मेरे को। तो ये मैंने यहाँ बना रखा है पहले से ही डायग्राम, तो जैसे वापस बना देता हूँ आपके सामने। मेरे पास एक पॉइंट है वाई पॉइंट, एक्स पॉइंट, अब ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछले में, जब अपन कोई वैल्यू निकालते हैं तो जैसे c इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास c इक्वल्स टू a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। अब अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान के चलते हैं, तो a की पावर 2, तो माना x1 माइनस x2, उसकी पावर क्या है 2। b में माना y1 माइनस y2, उसकी पावर 2। ठीक है, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक कैलकुलेशन a की पावर 2 इक्वल्स टू b की पावर 2। अब अपन मतलब जैसे अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो जो अपने को एक चीज़ और साथ में क्या करनी है कि जो अपन इन दोनों का जो अपने पास आंसर आएगा, मतलब वो प्लस आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये लीजिए। तो इनका जो कैलकुलेशन आएगा उनको अपने को क्या है ऐड करना है। बेसिकली यहाँ पे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो ये ऐड ही तो करना अपने को। तो ये अपन ने तो एज्यूम किया है, तो ये दोनों जो आंसर इनके जो निकलेंगे वो ऐड होंगे। तो वो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख दिया है x1 माइनस x2 उसकी पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 उसकी पावर 2। ठीक है, एज्यूम किया है क्योंकि अपने को कैलकुलेशन निकालना, अपने को पता थोड़ी ना है, तो मैथ्स तो ऐसे ही वर्किंग करती है। अब ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, इसकी 2 वैल्यू है, तो एक वैल्यू में वो 4 मीटर पे है, और एक में वो क्या है ग्रिड से 4 मीटर पे है, और एक में वो क्या है 0। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 2 है, वो ग्रिड से एक में एक जगह तो वो 0 पे है और एक जगह वो 3 मीटर पे है। समझा आप मेरी बात को? मतलब कि भाई अपने पास ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 जो है वो वाई एक्सिस पे 3 मीटर पे है, ऑब्जेक्ट 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे 4 मीटर पे है। तो अपन यहाँ पे वही अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो मेरा 1 है वो 4 मीटर पे है, एक जगह पे वो 4 मीटर पे, एक जगह पे वो 0 है। एक ऑब्जेक्ट 1 है 2 है जो एक जगह पे वो 0 है, एक जगह पे वो 3 मीटर पे है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, ये थोड़ा सा मैथ्स है, उस नोड के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ताकि क्या है कि तो जब अपन इन नोड पे वर्किंग करेंगे तो ये चीज़ आप जो समझ में आ जाएगी, तो ये इसको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो a इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स, पैरेंथेसिस दिया हुआ है, और 4
क्योंकि अपने पास अपने पास क्या है, x क्या है 1। अपन एज्यूम किया है ना कि भाई अपने पास a है, a ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो a इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट x 4 माइनस ऑब्जेक्ट 2 डॉट x 0 पेरेंथेसिस और उसकी पावर 2। ये एक्चुअली क्या है, ये इसका मैं पूरा एक ही बन गया था, तो ये मैंने इसको, ये बड़ा हो गया था थोड़ा 2 ये, लेकिन आप ये पावर है। तो अब इसका अपने पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखो आप अब इसको आप ढंग से समझना कि अपने पास क्या है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0। आप इन पे ध्यान दीजिए। तो 4 माइनस 0 कितना हुआ 4, और 4 की पावर 2, ये 2, क्योंकि डॉट एक्स अपने पास और तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना भाई। और कोई वैल्यू होती तो अपन उसमें ऐड और मल्टीप्लाई वगैरह करते भी, लेकिन अपने पास तो यही वैल्यू है 4 माइनस 0 तो इक्वल्स टू 4 की पावर 2, तो अपने पास क्या है 16। ठीक है, सेम एग्जैक्टली b इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट y। अब इधर देखना, यहाँ पर अपने पास जो अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 4 थी, वो अपन ने यहाँ ले ली। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 0 थी, वो अपन ने यहाँ ले ली। लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट 2 में b इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट y। अब अपने पास 0 है, तो माइनस ऑब्जेक्ट 2 डॉट y और 3 अपने को इसमें से इसको माइनस करना है। तो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 कितना आएगा पता है क्या आपको? 0 माइनस 3 माइनस 3 आएगा। जैसे 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो बेसिकली यहाँ पर ये माइनस 3 मैंने इसीलिए ले रखा है। तो माइनस 3 का पावर 2, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी। क्यों? क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वो एक्चुअली इसलिए 9 पॉजिटिव आया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, अब अपन इसको नोड में डालेंगे और पता करेंगे कि हाँ कैसे क्या लफड़ा क्या है ये क्या चल क्या रहा है ये एक्चुअली है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास एक नोड है ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 4 और 0। एक ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है 2, ऑब्जेक्ट 2, उसकी वैल्यू अपने पास क्या है 0 और 3। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि अपना जो ऑब्जेक्ट है एक नोड लेंगे सबट्रैक्ट। ठीक है, उसमें अपन सबसे पहले इसके पहले पॉइंट को प्लग करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे किसको, 4 को 0 से, मतलब 0 को 4 से। तो 4 माइनस 0 सबट्रैक्ट करना है ना, तो अपने पास आंसर क्या रहेगा इसका, 4 माइनस 0 तो 4। इधर अपने पास क्या है ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब अपने को क्या है, इसकी जो वैल्यू है 3। तो सबट्रैक्ट, इसको अपन दोबारा एक सबट्रैक्ट नोड लेंगे। ठीक है, उसमें ये एक प्लग है और ये एक प्लग है। ठीक है, तो एक प्लग में अपने को क्या वैल्यू देनी है 0, ये 0 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक प्लग में अपने पास क्या वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 0। ठीक है, तो अपने पास क्या वैल्यू रहेगी 3 माइनस 3। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब भी बाकी बचेगा क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, अपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक नोड लिया ऑब्जेक्ट 1, जिसकी जो अपने उसमें अपन एक सबट्रैक्ट का नोड लिया, उसमें अपने को जो वैल्यू थी उसकी वो 4 माइनस 0 करा। एक ऑब्जेक्ट 2 है जिसकी जो वैल्यू 0.3 है, उसको अपन ने 0 माइनस 3 किया। ठीक है, अब अपने को क्या है, इसकी पावर निकालनी है। मतलब जो यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने सेम वही चीज़ कर रहा हूँ। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी हुई है ना, वो मैं नोड बेस्ड यहाँ पे कर रहा हूँ एक्चुअली। आपको समझा तो मैंने आपको पहले ही दिया, लेकिन वो मैं बेसिकली वर्किंग तो ओडनी पे करेंगे ना, तो वो जिस नोड पे कैसे वर्किंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने पास क्या है, एक वैल्यू आई 4। ठीक है, एक वैल्यू आई माइनस 3। सेम वही वैल्यू जो माइनस 3 यहाँ आई, 4 आई, तो 4 आई माइनस 3 आई।
ठीक है, ये पावर है, ये एक्चुअली 2 जो लिखा हुआ है ये पावर है, ये स्क्वायर, ये जो 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, तो वो ये पावर ऐड की है मैंने इसमें, ये इसमें भी ऐड हो जाएगी एक्चुअली। तो ये वही, इसको आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ये ऐसे, सॉरी, तो ये लीजिए। तो अपने पास क्या है बेसिकली, अब अपने पास 2 नोड और हो गए, दोनों नोड है पावर। तो एक में अपने पास 4 वैल्यू आई है, एक में अपने पास 3 वैल्यू आई है, ठीक है। तो 4 की पावर 2 कितना रहेगा 16, 3 की पावर -3 की पावर 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो उसका कितना आया 9। तो 16 बाई, अब अपने पास क्या आ गया, एक 16 आ गया और वही सेम एग्जैक्ट वही 9 आ गया जो अपने को यहाँ पर मिला था। तो अब अपने को क्या करना है, प्लस करना है, ऐड, अपने पास ऐड है ये, तो अपने को क्या करना है, एक ऐड नोड लेना है, ठीक है। तो 16 + 9, तो क्या स्क्वायर रूट आया अपने पास 25, 25 की वैल्यू क्या होगी 5। आपने देखा है इधर भी मेरे पास वही 5 आया था, यहाँ पर भी मेरे पास वही 5 आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स है, किसी को समझ में आए किसी को नहीं आए, तो ये इसी बेसिकली मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हो वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो आपको प्रोसेस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये भी समझ आ गया ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, स्क्वायर रूट, पैरामीटर्स और कंस्टेंट, ये सब कैसे यूज़ में लेके आते हैं उठनी के अंदर, इनको इनका क्या यूज़ है एक्चुअली, और वो प्रोसीजर क्या होता है उनको यूज़ करने का, ठीक है। तो अभी हमारा जो अब ये प्रोसीजर के बारे में जो बात थी वो 2 वीडियो में बना चुका हूँ, एक पहले बनाया था, एक ये बना दिया है। तो अब अपन ज़रूर मॉडलिंग पे थोड़ा सा जंप करेंगे। उससे पहले 1-2 वीडियो मैं और बनाऊंगा, थोड़े से माफ़ी चाहूँगा इन चीज़ों के लिए लेकिन ये पढ़ाना ज़रूरी है। मैं अपना जो एक्चुअली क्या है कि अपना जो जितना भी जो वर्क करूँगा वो बिल्कुल प्लानिंग से रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस मुँह उठाया और सिखाना चालू कर दिया कि नोट ले लिया फटाफट दमादम ये बना दिया वो बना दिया, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है, ये बवाल क्या कट रहा है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए, इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इन चीज़ों से इनक्रेज मिलता है और फिर मुझे बड़ा अच्छा भी लगेगा और वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ये इस पर काफ़ी मुझे मेहनत भी करनी पड़ रही है। और आप चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुडनी इन हिंदी आप देख लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू हुडनी इन हिंदी, स्टफ है ही नहीं, ये 4 वीडियो हैं सिर्फ, एक कोई हुडनी एफएक्स करके एक जो मतलब चैनल है उस पर ये 4 वीडियो है, और वो भी 1 साल पहले डाले हुए हैं। तो बस, और अगर आप कहीं देखना चाहेंगे तो आपको हिंदी में कोई भी स्टफ़ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं है। मैंने खूब चेक करके खूब सोच समझ के फिर मैंने सोचा है कि यार जब अपने पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो उसको स्प्रेड करें दूसरे लोगों में, ताकि अपने भाई लोग भी आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।